आई एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ हम बजाएंगे हालेलुया, हालेलुया। आज की कन्वेंशन की मरकजी आए जो आज इस कन्वेंशन का मरकज है, हम उस जानिब उस सिमत हम जाएंगे। दरअसल खोले अहदे जदीद में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का इफिसस की कलीसिया के नाम खत, उसका 5 बाब उसकी 10 आयत को बगौर बड़े अदब व एहतराम के साथ, बड़ी अकीदत के साथ उसके कलाम को सुनेंगे, क्योंकि यह कलाम ना तो पास्टर हैरी का है, ना ये कलाम किसी बिशप ने तहरीर किया। बड़ी अकीदत के साथ इसे सुनिए, क्योंकि ये कलाम लश्करों के खुदा का है। आइए बड़े जोर के साथ इसे सुनते हैं। इफिसस की कलीसिया के नाम पर उसका 5 बाब उसकी 10 आयत हम सुनेंगे। इसमें लिखा है, और तजुर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। आइए इसको जरा आगे पीछे बोलेंगे। और तजुर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। और तजुर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। आमीन। क्या आप जानते हैं इस कन्वेंशन का जो टॉपिक है, जर्नल मजमून जो है वो क्या है? क्या? खुदा की पसंद। इस कन्वेंशन का जो मजमून खुदा के लोगों ने रखा, उन्होंने इस बात को डिसाइड किया कि हम इस कन्वेंशन का जो मौजू रखते हैं वो है खुदा की पसंद। क्या? खुदा की पसंद। और फिर उस मजमून में से उन्होंने मुख्तलिफ खुदाम को जो पॉइंट बांटे, उनमें से आज जो मुझे पॉइंट दिया गया वो भी किसी को याद है? ये जो इश्तिहार है भाई, आप इनको पढ़ते रहे। मुख्तलिफ खादमों के भी नाम हैं, मज़ामीन भी शामिल हैं, जिसको जो मौजू दिया गया वो लिखा हुआ है। और आज जो मुझे यहाँ पर बोलने का पॉइंट दिया गया, जो टॉपिक दिया गया, जर्नल मजमून, तो आप सब जानते हैं कि ये है खुदा की पसंद। लेकिन आज जो मैं आपके दरमियान बयान करने वाला हूँ वो है मालूमात और खुदा की पसंद। मालूमात और खुदा की पसंद। मालूमात ये जमा का लफ्ज है जो हमने आयते मुकद्दसा पढ़ी। यहाँ पर लिखा है तजुर्बा से मालूम। मालूम की जमा मालूमात है। तजुर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। आज हम जानेंगे मालूमात और खुदा की पसंद। मेरे साथ रहें। मालूमात और खुदा की पसंद। मेरे अजीज, ये जो आयते मुकद्दसा आज आपके दरमियान पढ़ी गई है, ये कौन सी किताब में से पढ़ी गई? इफिसियों के खत में से। जो इस कन्वेंशन की मरकजी आयत है, इफिसियों के खत में से जो है वो ली गई। मुक़द्दस पौलुस रसूल इस खत का राइटर है, जो इस खत का लिखाई है, मुसन्निफ है, वो है मुक़द्दस पौलुस रसूल, अपोस्टल पौल। और मेरे अजीजों, यहाँ पर जो है इस खत के अंदर पौलुस को क्या वजह थी कि
इस आयत को इस खत के अंदर दर्ज किया, इसकी पीछे एक रीजन है, पीछे एक वजह है, जिसकी वजह से मुकद्दस पौलुस ने समझा कि इस आयत को जो है इस कलीसिया पर जाहिर करना बहुत जरूरी है। और मुकद्दस पौलुस ने जो तजुर्बे से मालूम करने का कहा और खुदा की पसंद का बताया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अगर आप इफिसस की कलीसिया का मुतालिया करें तो इफिसस एक ऐसा शहर था जो कारोबारी शहर था। उस वक्त बहुत से लोग इस शहर के अंदर अपना बिजनेस करते थे, अपना कारोबार करते थे, और ये शहर एक ऐसी वजह से मशहूर था, ये शहर एक वजह से बहुत फेमस हो चुका था। और वो वजह ईमाल 19 बाब के अंदर लिखी हुई है। ईमाल 19 बाब 21 आयत से लेकर 41 आयत तक आप जब इसको गौर से पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी वजह लिखी हुई है कि ये शहर किस सबब से फेमस था, किस सबब से ये शहर मशहूर था, और इसकी वजह ईमान के अंदर लिखी हुई है। इस इफिसस के शहर के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर था, और वो मंदिर अर्थमस देवी का मंदिर था। ये शहर इस वजह से मशहूर था, और फिर ये शहर कारोबार के लिहाज से बहुत आला दर्जे पर था। यहाँ पर कारोबार अरूज पर था। कराची शहर कारोबार के लिहाज से बहुत आगे है। इसकी वजह इसकी बंदरगाह है। कराची शहर के अंदर जो समंदर है, इस समंदर की वजह से, इस बंदरगाह की वजह से ये शहर कारोबारी है। और इफिसस शहर के अंदर एक बहुत बड़ी बंदरगाह मौजूद थी, जहां पर माल जो था दूसरे ममालिक से आया करता था और यहां से जाया करता था। लेकिन ये शहर जो था बुत प्रस्ती इस शहर के अंदर अरूज पर थी। अर्थमस देवी जो मशहूर देवी थी, इस शहर में उसका एक बहुत बड़ा मंदिर था, और लोग उस मंदिर के अंदर जाकर उस देवी की प्रस्तिश करते थे, उसकी पूजा करते थे, उसको सजदा करते थे, और वो उसके सामने अपने घुटनों को टेकते थे, जो कि नामुनासिब था। खुदा की जात के अलावा किसी के सामने घुटने टेक देना जब बुत प्रस्ती है तो उस शहर के अंदर हुआ करती थी। और मेरे अजीजों, पौलुस रसूल इस शहर के अंदर मुनादी करता है, और ये शहर कदीम जो है ये यूनान का हिस्सा था, और आज मौजूदा दौर के अंदर ये तुर्की के अंदर मौजूद है। उस तरफ उस वक्त जो था यूनानी सल्तनत अरूज पर थी, और यूनान की हुकूमत जो थी इस शहर पर थी। और ये शहर पुराने वक्तों में कदीम जमाने के अंदर यूनान की प्रॉपर्टी थी, लेकिन आज मौजूदा दौर के अंदर ये तुर्की के अंदर वाक़ है। और मेरे अजीजों, ये शहर मैंने आपको इसकी बैकग्राउंड इसलिए बताई है, पस मंजर इसलिए बताया है, ताकि हम आज जो हमारी मर्कजी आयत है उसको आसानी के साथ समझ सके। और मुकद्दस पौलुस ने यहाँ पर मुनादी की। मुकद्दस पौलुस ने जो है इस शहर के अंदर कलीसिया को कायम किया, और वो लोग जो बुत प्रस्त थे, वो लोग जो मंदिरों के पुजारी थे, वो लोग जो गैर माबूदों के आगे झुकने वाले थे, पौलुस और रसूल ने उनको तब्दील किया। और जिस वक्त तब्दील किया और उनको आगाही दी, उनको इंतबाह किया, उन्हें बताया कि तुमने तजुर्बे के साथ मालूमात हासिल करनी है। उनके पास बुत परस्ती की मालूमात तो थी, लेकिन उनके पास खुदा की मालूमात बहुत कम थी। जब पौलुस रसूल ने उन्हें
तो उन्हें इस बात से आगाह किया कि तजुर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावत को क्या पसंद है। उसने फरमाया कि तुमने मालूम करना है। मालूमात जो है मेरे अजीजों, मालूमात जमा है यानी हर तरह की मालूमात, हर तरह का इल्म, हर तरह की तहकीक, उसे मालूमात कहा जाता है। और मेरे अजीजों, अगर मैं आपके सामने एक बात रखूं तो कोई भी शायद हम में से ना हो जो किसी के दिल को जानता हो, जो किसी के दिल की बात मालूम कर सके। फर्ज करें हमारे यहाँ दीगर लोग बैठे हुए हैं, मैं नहीं जानता कि बुजुर्गों के दिल के अंदर इस वक्त क्या बात चल रही है, मुझे मालूम नहीं है। और ना मुझे मालूम है दीगर खुदा के खादमीन बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता उनके दिल के अंदर क्या चल रहा है और उनके दिल, उनके अंदर जो है क्या बात चल रही है, और वो नहीं जानते कि मेरे दिल के अंदर क्या बात चल रही है। और मेरे अजीजों, हम दिलों को नहीं जान सकते। हम किसी के दिल को नहीं जान सकते, बल्कि दिलों और गुर्दों का जांचने वाला एक ही है, जो दिलों को जानता है, जो ख्यालों को जानता है, जो इरादों को जानता है, जो सोचों को जानता है। दिलों और गुर्दों का जांचने वाला उस पाक ज़ात के अलावा कोई नहीं है। खुदा के सिवा दिलों को कोई नहीं जान सकता। लेकिन पौलुस कहता है तजुर्बा से मालूम करते रहो। भाई मैं किस तरह से तजुर्बे से मालूम कर सकता हूँ कि इसके दिल के अंदर क्या है? फिर खुदा जो है उसके दिल की बात को मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ? हम इंसानों की ख्यालात को मालूम नहीं कर सकते, लेकिन खुदा के इरादे को किस तरह मालूम कर सकते हैं? खुदा के अंदर जो बात चल रही है उसको किस तरह हम मालूम कर सकते हैं? मालूमात जो लेना, ये बाइबल मुकद्दस के अंदर रूहानी तौर पर खुदा के दिल के ख्याल, खुदा के दिल के इरादे हम दो तरीकों से मालूम कर सकते हैं। इसके दो बड़े तरीके हैं जिनसे हम खुदा के इरादे को मालूम कर सकते हैं कि खुदा को क्या पसंद है, खुदा की क्या पसंद क्या है। और मेरे अजीजों, पहला जो है वो ये है कि हम उसके रूहुल कुद्स के वसीला से मालूम कर सकते हैं कि खुदा की क्या मर्जी है। सर जल्दी से खोलें पहला क्रंथियों दूसरे बाब की 10वीं आयत। यहाँ पर देखिए हम खुदा के इरादे को, खुदा के ख्याल को हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। पहला क्रंथियों उसका दूसरा बाब मेरे साथ खोलें, उसकी 10वीं आयत को पढ़ते हैं। यहाँ पर खुदा के इरादे को जानने के लिए, खुदा के इरादे को परखने के लिए जो हमें दिखाया गया, हम इस तरीके के साथ उसकी पसंद को जान सकते हैं। हम इस तरीके के साथ उसके ख्यालों को जान सकते हैं। हम इस तरीके के साथ उसकी मर्जी को जान सकते हैं कि खुदा की मर्जी क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे बाब की 10वीं आयत में, बल्कि 9वीं से ही मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी और ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों को के लिए तैयार कर दी। आगे 10वीं आयत कि हम उसके इरादे को किस तरह जान सकते हैं, उसकी पसंद को किस तरह जान सकते हैं, किस तरह हम मालूम कर सकते हैं कि खुदा की पसंद क्या है। आगे लिखा है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह
सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। इसका मतलब है एक चीज है जो खुदा के दिल की बातें, बल्कि खुदा के दिल के जो तह की बातें हैं उनको भी जान लेता है। और वो जो है, जो जानने वाला है, जिस तरीके से हम जान सकते हैं उसका नाम भाग्य है, जो हमें इनाम में दिया गया है। हालेलुया। इस इरादे के साथ हम मालूम कर सकते हैं कि खुदा की पसंद क्या है, खुदा का इरादा क्या है, और रूहुल कुद्दुस का बपतिस्मा, रूहुल कुद्दुस से मामूर होना, ये एक ऐसा जरिया है जो खुदा के इरादों को, जो खुदा के ख्यालों को जान सकता है। लेकिन अफसोस आज की कलीसिया उस रूह से मामूर नहीं होना चाहती। आज यहाँ की कलीसिया जो है वो रूहुल कुद्दुस को पाना नहीं चाहती। लेकिन मेरे अजीजों, एक ऐसी बात है जिसके वसीला से हम खुदा के दिल की तह की बातों को भी जान लेते हैं, जिसका एक रेफरेंस पुराने अहदनामे के अंदर जो है वो दिया गया है कि हम जो है खुदा के इरादे को जानने के लिए खुदा ने अपने रूहुल कुद्दुस की मदद दी, और फिर खुदा के लोगों ने जाना कि उसका इरादा, उसकी पसंद, उसकी मर्जी क्या है। और मेरे अजीजों, आप सबको याद होगा नमान कोड़ी पुराने अहदनामे में अलीशा खुदा का एक बहुत बड़ा नबी रहा और जहाजी उसका शागिर्द था। और ये बड़ी मशहूर स्टोरी है बाइबल मुकद्दस की, जो हम सब जानते होंगे। और आप जानते हैं कि जिस वक्त नुमान कोड़ी उस बेटी की गवाही को लेकर जो है सामरिया के शहर में आया, जहां पर अलीशा नबी था, तो वहां पर जो है मेरे अजीजों, उसने आकर नबी के सामने मिन्नत की। मैं जल्दी से आगे निकलना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं पूरी डिटेल के साथ आपको ये वाकया बयान कर सकूं। अब सब जानते हैं कि नमान ने शिफा पाई, उसने यर्दन में 7 गोते ले लिए और उसका जाता रहा। और वो नबी के पास बहुत सा सामान लेकर आया, बहुत से गिफ्ट अपने शहर के जो लेकर आया था। लेकिन मेरे अजीजों, वहां पर नबी ने नमान को जो शिफा पा गया था उससे साफ साफ मना कर दिया कि हमें इस तरह की कोई चीज नहीं चाहिए। और ऐसा हुआ कि नमान अपने जो है वो मुल्क की तरफ वापस जा रहा था। जिस वक्त वो अपने मुल्क के अंदर मुल्क की तरफ वापस जा रहा था, तो वहां पर नबी जो है अपने दुआया कमरे के अंदर चला गया और नबी जो है खुदा के सामने दुआ में ठहर गया। अब नबी दुआ कर रहा है और जहाजी जो उसका शागिर्द था उसने सोचा पादरी साहब ने या साधु जी ने दुआ करेंगे, खुदा का बंदा तो दुआ कर रहा है, इसकी वो आंखें बंद हैं। इसने जल्दी की, नुमान के पीछे दौड़ा। नुमान के पीछे जिस वक्त दौड़ा तो उससे जा लिया। उसने कहा कि नबी के यहाँ 2 मेहमान अचानक आ गए और हमें कुछ चीजों की जरूरत है। तो उसने उससे चीजें ले ली, 2 जोड़े ले लिए। जो चीजें उसने ले ली, जल्दी से उसने वो चीजें अपने जो है किसी बंदे के यहाँ जो है उससे भिजवा कर छुपा दी। और मेरे अजीजों, हुआ पता क्या, आकर वहां पे पार्टी खड़ा हो गया। नबी के जो दुआया रूम था उसके बारे में नबी को भी पता चली। नबी को क्या मालूम, नबी को किस तरह
मालूम, नबी तो बेखबर है, उसे नहीं पता। लेकिन मैं आपको दर हकीकत जिस पॉइंट की तरफ लाना चाहता हूँ वो ये है कि हम मालूमात खुदा के रूह से ले सकते हैं। हमें जो है वो तहकीक देने वाला उसका पाक रूह है, उससे हम मालूम कर सकते हैं। नबी से उस रूह उसने कलाम किया, नबी को तमाम वाकया वो दिखा दिया गया जो जहाजी उसका शागिर्द जो था जो कर रहा था। तो जिस वक्त आकर खड़ा हो गया तो अलीशा ने पूछा कि हाजी तो कहां पर था? यहां पर ही था, इतनी था। जो बहाने होते हैं साजी यहां पर ही है। तो अलीशा ने कहा क्या मैं देख ना रहा था? जिस वक्त तू नुमान से वो चीजें ले रहा था, अब ये मालूमात उसे कहां से मिली? क्या फिजिकली अलीशा नुमान के साथ था, जहाजी के साथ था? अलीशा जिस्मानी तौर पर उसके साथ नहीं था, बल्कि जो मालूमात उसे मिली वो खुदा की तरफ से, रूह कुदस की तरफ से हमें उसे मिली। और उस मालूमात से उसे पता चला कि इसने बड़ा काम किया है। और अब सब जानते हैं कि उसने इस काम की वजह से वो गोर जो नुमान का गोर था अपने और अपने खानदान के लिए हमेशा के वास्ते खरीद लिया। और मेरे अजीजों, हम जो है मालूमात से खुदा की मर्जी को जान सकते हैं। हम मालूम करके बापू की हदायत पाकर हम उसकी मर्जी को मालूम कर सकते हैं, उसकी पसंद को मालूम कर सकते हैं। और मेरे अजीजों, इसी तरह बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसे वाक़यात हैं, लेकिन मैं जल्दी से दूसरे हिस्से की तरफ